11वीं शरीफ का महीना आने वाला है। सैयदजादे की जलवा करिए, पूरी गारंटी से कह रहा हूँ। सरकार गौसे पाक कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना दीन सीखा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। गौसे पाक कह रहे, लेकिन अगली बात क्या कहते हैं? कहते हैं अल्लाह ने मुझे बहुत इल्म दिया, मैंने बहुत सीखा बहुत सीखा। कह रहे लेकिन एक दिन सोया हुआ था ना तो ख्वाब में हुजूर आए और कहने लगे अब्दुल कादिर तकरीर क्यों नहीं करते हो? क्या अच्छी फिक्र है हज़रत। ये बात उन लोगों के कानों तक पहुंच जानी चाहिए जो जलसों की राह में रुकावट बनते हैं या जलसे वालों पे उंगलियां उठाते हैं। सरकार गौसे पाक से आका फरमाते अब्दुल कादिर बेटे तकरीर क्यों नहीं करते हो? कहते नाना मुझे आती नहीं। फरमाया मुंह खोलो। सरकार गौसे पाक फरमाते मैंने मुंह खोला, सरकार ने 7 मरतबा मेरे मुंह में लुआब डाला। सुभान अल्लाह। बोल सकते पीछे वाले सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है ये बांग्लादेश है उधर को। ये एंटीने जो खड़े हो गए ना उसकी वजह से बांग्लादेश लग। उधर वाले बोल रहे कि नहीं हमारी गवर्नमेंट तो बोल ही नहीं रही। इंडिया वालों पे हम क्यों कहें सुभान अल्लाह? क्या बात है ना? नहीं भाई, अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत सजा है। जो जहां बैठा सारे हुजूर के, है ना? बोल सकते तो बोले जरा सुभान अल्लाह। क्या कह रहा था अभी? गौसे पाक फरमाते कि हुजूर ने 7 मरतबा लुआब डाला। कहते पहले हुजूर आए, फिर मैंने देखा मेरे बाबा मौला अली आ गए। और फरमाते अब्दुल कादिर जी बाबा नाना से लुआब लिया है, मुंह खोलो कुछ हम भी डाल दें मुंह में। वो पाक फरमाते मैंने मुंह खोला तो मेरे बाबा मौलाए कायनात ने 6 मरतबा मेरे मुंह में लुआब डाला है। कितनी मरतबा? 6 मरतबा। कहते जब 6 मरतबा लुआब डाला मैंने कहा बाबा हुजूर ने तो 7 मरतबा डाला था, आप 6 मरतबा क्यों डाल रहे हैं? पता कहते हैं अली कहते हैं सुन मैं हैदर हूँ, शेरे खुदा हूँ, मुश्किल कुशा हूँ, लेकिन हुजूर ने 7 मरतबा डाला। मैं अली हूँ, वो नबी हैं और अली गिनती में भी नबी की बराबरी नहीं कर सकता है। और सरकार को से बात फरमाते हैं उस लुआब का पढ़ना था, फिर मैं बगैर माइक के तकरीर होती थी गौसे पाक की, कोई सरिया आवाज के बुलंद करने का नहीं था। कहते मैं तकरीर करता था 70 हजार का मजमा तकरीर सुनने के लिए आता था। और अगली बात गौसे पाक फरमाते हैं अब जिसकी तकरीर जितनी मुअस्सिर होगी समझ लेना उतना की मेरा फैजान उसको ज्यादा मिला हुआ है। तो मैंने कहा ये इब्लीस फितरत लोग होते हैं जो जलसों पे, मदरसों पे, मस्जिदों पे, दीन के कामों पे, 12वीं पे क्या जरूरत है लाइटिंग करने की? क्यों सजाइए? ये एक मलप लगा लेते हैं। तो मैंने कहा तुम्हारे भी आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे अब्बा ने आके काफी गंदगी कर दी थी दुनिया में। इस लाइट से ज्यादा तो तुम दुनिया में हो। समझ रहे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो आप कभी ऐसे लोगों से घबराना, आगे बढ़ना। बस्ती वालों से गुजारिश है कोशिश ये करें ऐसी खूबसूरत महफिलें करें कि हर साल हमारी कौम को एक न एक पैगाम जलसे से मिलना चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई ताने देगा तो, कोई गाली देगा तो, कोई मना करेगा तो, कोई रोकेगा तो फिर भी करेंगे और कह देंगे सुन हमें बदला तुझसे नहीं मदीने वाले मुस्तफा से लेना है ना? ऐसी ही खूबसूरत महफिल सजनी चाहिए, ऐसी ही खूबसूरत महफिल सजनी चाहिए ताकि हमारी कौम को जीने का शऊर आ जाए। जहां महफिलें कम हो गई ना, हमने दीनदार लोगों में उठना बैठना बंद कर लिया, वहां नौजवान गुमराही की तरफ जा रहे हैं। गलत नहीं कह रहा हूं, जलसे के चंदे पे बात करने वाले 1000 हो जाते हैं, वलीमी की दावत में शराब की जब बोतलें खुलती है ना तो कोई टोकने वाला नहीं होता। जब सूद ब्याज के बाजार गर्म होते हैं तो लोग बिजनेस कह के आगे बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट कह के आगे बढ़ जाते हैं, बेनिफिट कह के आगे बढ़ जाते हैं उसको। हाँ
अगर सूद का बाजार गर्म हो तो कोई रोकने वाला नहीं है। महफिले सजे तो हजार टोकने वाले खड़े हो जाते हैं। आपसे कहना चाहता हूँ, कोई गाली दे या कुछ भी दे, अपने काम पे लगे रहना और इंशाअल्लाह इसका सिला कयामत में मिलेगा। कोई गाली दे बर्दाश्त करना, कोई ताना दे बर्दाश्त करना। जब कयामत में आओगे, खुदा की कसम ये चंदे वाले कह के आवाज देते हैं, आका तुम्हें जलसे वाले कह के आवाज देते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह। ये महफिलें सस्ती रहनी चाहिए। और नौजवानों, बस आखिरी बात याद रखिएगा, कोशिश ये कीजिए, सबसे पहला पैगाम है लुक़्मे हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। मैं ये हाथ नहीं उठवा रहा हूं कि कितना हराम खा रहे हैं कितना हलाल, मैं आगे के लिए वादा करा और मैं होता कौन हूं, किसी के राज खोलने वाला। जब रब बंदों के ऐब से पर्दे नहीं हटाता तो फिर बंदे को भी चाहिए कि बंदे के ऐबों से पर्दा ना हटाए। ये सबसे बड़ा पाप पैदा होता जा रहा है। इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है। किसी को किसी की बुराई दिख गई ना, अगर तुम्हें पता है, तुम्हें पता है, आदि कह के भैया मैं अब नहीं बताऊंगा आगे, वो और मैल पैदा कर गया। बात इतनी खराब नहीं थी जितनी कर गए लोग, और फिर इसे लोग तारीफ समझते हैं। किसी की बुराई कहीं बैठ के करना, माफ कीजिएगा, इलेक्शन आ रहा है, आने वाला है ना, कब है इलेक्शन? मार्च अप्रैल में। इलेक्शन नाम है सिलेक्शन का, और सिलेक्शन नाम है वोट। वोट मीन्स राय, और राय देने में किसी से कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जो मैं कहना चाह रहा हूं, भाई मेरी राय यह है कि मैं इनका इंतखाब कर रहा हूं, आपकी राय यह है कि आपने उनका इंतखाब किया, आपकी राय हुई आपने उनका इंतखाब किया। झगड़े की कोई वजह, झगड़े की कोई वजह? भाई अगर मुझे किसी ने वोट नहीं दिया या मैं नहीं देना चाह रहा हूं तो उसका दाना पानी बंद नहीं करना चाहिए। दुआ सलाम चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? दुआ सलाम, जोर से दुआ सलाम। इस इलेक्शन ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया, बाप को बेटे का दुश्मन बना दिया। हमारी आपसी चपकलश ने खानदान के खानदान लड़ा दिए, आपस में इत्तेफाक की बजाय इख्तलाफ की दीवारें खड़ा कर दी है। सगा भाई भाई को देखने के लिए तैयार नहीं है। आग लगे ऐसे इत्तेफाक और ऐसे इलेक्शन को जो नस्लों में दूरियां पैदा करता है। खुदा के वास्ते दूरियां पैदा ना करे, ऐसा प्यार पैदा करे जैसे अल्लाह ने हसन हुसैन के बीच में रखा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह। बैठे हुए भाई भाई की दुश्मनी कितनी है। सैयद साहब किबला बैठे हुए, अनबन हो जाती है भाइयों। अनबन हो जाना ये इतना बुरी बात नहीं है जितना उसे बाकी रखना बुरी बात है। समझ गए मेरी बात? झगड़ा हो सकता है, ये इतनी बुरी बात नहीं है जितना झगड़े को लंबा खींचना बुरी बात है। हसनैन करीमैन, कौन है हसनैन करीमैन? मेरे नबी के दिल के चैन, खातूने जन्नत के आंगन की रौनक, हैदरे कर्रार का फख्र, जन्नती जवानों के सरदार। दोनों भाइयों में ना किसी चीज को लेके, किसी बात को लेके अनबन हो गई, नाराजी हो गई। इमाम हसन में और इमाम, जोर से इमाम, इतना प्यारा नाम है, कसम से जितनी बार लो ना उतना ही कलेजा ठंडा होता है, क्योंकि हुजूर की आल के नाम है, हुजूर की आल के। इसलिए इधर बैठे थे कि सुभान अल्लाह ना बोलना पड़े। नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छे लोग हैं। कई बार ना बहुत सादा लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ चेहरे इतने खूबसूरत मुझे लग रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता, है ना। एक शहजादे को हसन कहते हैं और दूसरे शहजादे को पूरा मजमा पुकारे, दूसरे शहजादे को
हुसैन उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। कोई राफजी से हम नहीं सीखेंगे अली का घराना क्या है, ये हमें सिखाया बरेली के इमाम ने। वो कहते क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, है ना? ये अदब तो उन्होंने सिखाया है। हाँ, तो हम उनसे क्या सीखे जो बेअदबी सिखाते, जो बेअदबी सिखाते। और माशाअल्लाह इतनी जुर्रत करते कि खातून जन्नत को फला ने हाथ उठाया, उसने लात मारी। मेरा इमाम क्या कह रहा हो, बंद कर मुंह अपना। खातून जन्नत तो वो हैं जिनका आंचल न देखा महो महर ने। हाँ भाई, जिसका आंचल न देखा महो महर ने। तुम कह रहे हो फला ने हाथ उठाया, उसने बदतमीजी की, उसने बदसलूकी की। और मेरा इमाम कह रहा है खातून जन्नत तो वो है कि जिसका दुपट्टा तक चांद और सूरज ने नहीं देखा। हमसे ज्यादा प्यार करोगे तुम अहले बैत से? हमसे ज्यादा मानने वाले हो? तुम मान के फितना फैलाते हो, हम मान के मोहब्बत रसूल की खुशबू फैलाया करते हैं। एक शहजादे को हसन सलामत रहे, दूसरे को ये मेरा मोहल्ला बोल गया समझ लो जीत हो गई। हाँ, दूसरे को दोनों में नाराजगी हो गई। तो जानते हो इमाम हुसैन आपने ना खत लिखा, एक खत किसके नाम? इमाम हसन के नाम। कहते हैं भाईजान 3 दिन हो गए, नाराज हो, जल्दी आओ और आके मुझे सलाम करो, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। नाना ने कहा मोमिन को 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। लिखा किसने? छोटे भाई ने। किसको लिखा? बड़े भाई। किसने लिखा? छोटे भाई ने। लिखा किसको? सारे लोग इस बात पर तवज्जो देंगे जितने हुसैनी हैं। कितने लोग हुसैनी इधर हाथ उठा के बताते? हाय हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे सारे ही हुसैनी, और अल्लाह आखिरी सांस तक हुसैनी रखे। हमें तो कब्र में भी हुसैनी बना के उठाए और हश्र में भी हुसैनी बना के उठाए, है ना जी? तो किसने लिखा? छोटे भाई ने। बड़े भाई के 3 दिन हो गए, देख रहा हूं आप मस्जिद में आते और चले जाते, आए और मुझे सलाम करें। ओ भाई, जब ये बात कही ना तो इमाम हसन ने जैसी पढ़ा फौरन दौड़े लग गई। आज का भाई होता ना वो जो ठलुए चाय पी के घर में आग लगाने बैठते हैं, देखे होंगे 1-2 हर गांव में होते। चाय भी आपकी पियेंगे और आग भी आपके घर में लगाएंगे। चाय पीते पीते कहता वो तुम्हारे भैया का क्या रहा उसका? वो कहे यार छोड़ो। अरे छोड़ो कैसे यार, मुझे तकलीफ हुई है तुम्हें उसने ऐसा कहा। ये ठलुए लोग, ये वो लोग हैं जो जहन्नम में झगड़ने वालों से पहले डाले जाएंगे, क्योंकि झगड़ा कराने वाले ये थे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कह रहे हैं ना वो तुम्हारे भाई साहब में क्या हो गया? तुम कह रहे यार वो छोड़ो। कह नहीं यार मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, तुम्हारा भाई है तुम कहोगे ऐसे कह रहा है, लेकिन मुझे बड़ा दर्द हुआ। इसे दर्द मोहब्बत का नहीं, इसे जलन का दर्द हो रहा है कि ये दोनों जिंदा क्यों, इन्हें तो मर जाना। और हम चाय भी पिलाते और ऐसे मुनाफिकों की जी हुजूरी भी करते और उन्हें सर पे बैठा के रखते हैं, सर पे। सुनो मैं मशवरा दे के जा रहा हूं, चाय नहीं जान दे देना कोई मांगने आए तो, और घर में आग लगाए ना, फैमिली मैटर में गुफ्तगू करे ना, तो कुत्ते से ज्यादा नफरत करके भगा देना। इसलिए कि कुत्ते को खाए हुए लुकमों का एहसास होता है, इस हरामखोर को खाए हुए एक दाने का एहसास। आज का दौर हो ना तो आग लगा दे,
लेकिन उधर इमाम हुसैन का खत पहुंचा इमाम हसन को, भैया आओ मुझे सलाम करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तोड़े लग गई, आके इमाम हसन ने इमाम हुसैन को सलाम किया है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जवाब मिला के फिर कंधे पे हाथ रख के कहा था, यार हुसैन बता तो सही, मैं बड़ा था तू छोटा था, अगर तू चाहता तो तू आके मुझे सलाम कर सकता था, लेकिन तूने सलाम मुझे क्यों नहीं किया, अपने बड़े भाई को क्यों बुलाया है? मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैंने नाना को फरमाते सुना है, हमारे नाना ने कहा है कि जो कोई रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। इमाम हुसैन कहते हैं भैया मैं ये चाहता हूँ जब जन्नत में जाने की बारी आए तो हुसैन बाद में जाए, जन्नत में हसन पहले जाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खूब पैगाम है। ये ना सोचना मुझसे किसी ने कह के ये बात कहलवाई, मैं फिर कह दूं मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। आप सिर्फ एक मोहल्ला देख रहे हैं, ठीक है ना, आपके खानदान का नेता आदमी जो है ना 2-4 गांव देख रहे हैं, और जो विधायक है ना वो एक इलाका देखता है, लेकिन हमारी जमात वो है ना जो पूरी दुनिया को देख रही है। हम आपसे वो बात रखते हैं जो हमारी कौम की बुनियादी कमजोरी है, ताकि अल्लाह करे ये कमजोरी खत्म हो और फिर एक एक बंदा हुजूर का सच्चा गुलाम बनता नजर आए। गलत कह रहा हूं मैं? प्यार बांटिएगा, प्यार बांटिएगा, नफरतें मिटाइए, और ऐसा प्यार बांटिए दुनिया देख के कहने लग जाए खुदा की कसम अगर उम्मत के सीने में इतना प्यार है तो मदीने वाले मोहम्मद के सीने में कितना प्यार है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। एक दूसरे से प्यार बांटिएगा, मोहब्बतें बांटिएगा, रोजी हलाल खाइएगा, रोजी हलाल खाइएगा। किसी की बैठक में बैठ करके एक कप चाय के लिए पूरा दिन खराब ना करना, समझ गए मेरी बात? एक जगह बैठे रहते हम, और याद रखिए बड़े बूढ़े कह गए अमीर की चाय और गरीब की हाय कभी खाली नहीं जाती है। किसी को बुरा लग जाएगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, है ना? मुझे बुलाया है आपने ना, तो मैं कोशिश करूंगा एक न एक पैगाम ऐसा दे जाऊं कि खुदा करे हमारे इस गांव में फिर मोहब्बतों की हवाएं चलने लग जाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, तो मैं सैयद साहब का वास्ता दे के कहता हूं नफरतें मिटा दो, नफरतें मिटा दो, नफरतें मिटा दो, प्यार पालो, इसमें प्यार पालो। कोई तुम्हारे साथ बुरा भी करे ना तो क्या जाता, थोड़ी देर आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो। दुनिया कहती है डर गया दब गया, लेकिन तुम नहीं जानते हो जब मर के कयामत में आओगे ना, हुजूर मुस्कुरा के कहेंगे वो आ रहा है जो मेरे तरीके को जिंदा करके आ रहा है। सुभान अल्लाह, क्या अच्छा पैगाम है। तो एक जगह पे ना कभी ना बरकाती साहब और अपने जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में करूं, एक जगह पे कभी सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं और एक कप चाय मिल जाती है, और चाय पी के कहते हैं साहब जवाब नहीं है। चाय पिलाने वाला 1000 हराम काम कर रहा, कितनी भी बुरी बात कह दे ना तुम्हारी ठीक है, क्योंकि वो जो चाय पी है वो रंग ला रही है, क्या कहने, ना तुम्हारी ठीक, चाहिए तुम्हारी ठीक है। इस चाय का असर जानते हैं? पंचायतें देखिए, पंचायतें अब तो गरीब के हक में कोई फैसला भी नहीं देता, अब तो गलती अमीर की होती है तो माफी गरीब मांग। इस बात की कि तूने आवाज उठाई, और अगर गरीब 4 पंचों को इकट्ठा कर लेना तो आंख मार के कहते हैं अमीर से टेंशन ना लेना, फैसला तेरी तरफ जाना है। पंच भी कम नहीं है, इतना कूटे जाएंगे ऐसे पंच कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। बेशक
अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हें वो दिन मिल जाए इज्जतों का कि तुम फैसले करने लग जाओ, तो फरमाया फिर खुदा से डरते रहना, फैसले डर के करना। बात हक की आ जाए तो फिर अमीरी गरीबी न देखना, दौलत व गुब्बत न देखना, फिर ये मत देखना सामने गरीब खड़ा है कि अमीर खड़ा है, फिर ये मत देखना ताल्लुक की तराजू किधर झुकती है, ये मत देखना मतलब की सुई किधर जाती है, फिर आंख बोलना चाहे गला कटी क्यों ना जाए, और दुनिया को बता देना सच वही बोला करते हैं जो मुस्तफा के भी होते हैं, खुदा के भी हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, फैजान हुजूर आला हजरत, तालीमाते हुजूर आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। और एक बात और कह जाऊं, ये बातें औरतों को नहीं पता चलनी चाहिए जो मैं कहना बताना मत किसी को भी, चुपके से सुनो, चुपके से सुनो। घर का झगड़ा हो भाइयों भाइयों का ना, तो बीवियों से कभी मशवरा ना लेना। क्या बात है? और ये बात बीवियों को पता मत देना, मौलवी बता के गया। क्या बात है? सलामत रहे माशाल्लाह। अच्छा समझ के हमारे कह रहे कोई ना सुन लिया, तुम कहते रहो ना। ये मैं एक बात कह रहा हूँ, और बहन बेटियां बैठी हुई है, अच्छा बातों में लग गई। क्या बात है? ना बड़े लोगों की बातें भी बड़ी होती है। सुभान अल्लाह। अदब करे बोलते रहो, वो बातों में लग रही है। ठीक है ना, तवज्जो है ना सारे लोगों को। देखो बेटियां भी बैठी हैं, मेरे भाई भी बैठे, मैं सबसे मिलजुल के बात कह रहा हूँ। जब भाइयों को मसला हो ना, तो फिर औरत को टांग नहीं अड़ानी चाहिए, समझ गए। और जब बीवी का मसला उसके अपने मैके से हो, तो तब तुम्हारे घर वालों को टांग नहीं अड़ाना चाहिए। सबकी एक दुनिया होती है अपनी। अगर आपके घर का झगड़ा है तो उसके माँ बाप को गाली मत दो, आपकी अनबन बीवी से है ना, तो उसके बाप को बुरा मत कहो, उसके भाई को बुरा मत कहो, उसकी माँ को बुरा मत कहो। और जब बात आपके घर की हो ना, तो फिर मेरी बहन पे जिम्मेदारी बनती है कि वो शोहर और भाइयों के बीच में ना आए, बिल्कुल ना आए। यहीं से नफरतें पनपती हैं, और नफरतें इतनी बढ़ जाती है कि फिर नस्लें मिट जाया करती हैं, नस्लें मिट जाया करती हैं। तो ये काम भी इंशाअल्लाह करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। डरो मत, कैमरे का मुंह तुम्हारे मुंह की तरफ नहीं है। जो बीवी पहचाने की फिर मारेगी, तुम नहीं मारेगी तो फिर वादा करो इंशाअल्लाह रिश्ते निभाने के आदी बनो, नफरतें खत्म करो, प्यार बांटो, फिर मैं वहीं आऊंगा पलट के, लुक़्मे हलाल खाओ। मेरे सामने नौजवान बैठे, अभी तक जितने नारे लगे ना जवानों ने लगाए है, और चच्चा लोग हमारे कहीं बैठे होते हैं ना, बैठे में अरे जवान बड़ा बिगड़ लिया, मौलाना तकरीर कर इसके मोबाइल पे। अच्छा एक चच्चा बता दे पूरे जलसे में किसी चच्चे ने नारा लगाया है? लगाया जवान नहीं है ना, तो मैं कैसे मान लूं जवान बिगड़ रहा है? मुझे तो इनकी कसरत बता रही है कि जवान हुजूर से दूर नहीं, जवान हुजूर के करीब होता जा रहा है। सुभान अल्लाह, है ना? सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और जब ऐसे बुजुर्ग हो ना कि रात के 2 बजे तक जलसे में बैठे हो, तो समझ लेना बूढ़े इतने अच्छे होंगे तो जवान बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्या कहने हैं? हाँ, क्योंकि बूढ़ों को देख के जवान बदलते हैं, बेशक, जवान को देख के बच्चे संभलते हैं। ये याद रखिएगा, समझ रहे मेरी बात? बूढ़े अच्छे होते हैं तो जवान अच्छे, और जवान अच्छे होते हैं तो बच्चे अच्छे हो जाते, और जब बच्चे अच्छे होते हैं तो अल्लाह 7 नस्लें अच्छी बना दे। क्या कहने हैं? तो अल्लाह आपको भी सलामत रखे और आपकी इस पूरी नस्ल को सलामत रखे, और हमारी इस पूरी बस्ती पे अल्लाह करम की बारिश फरमाए। फिर आखिरी बात कि लुक़्मे, पीछे वाले भी लुक़्मे हलाल के घर, मैंने बड़ी रिसर्च की है इसमें, मेंबर वाले खाली दुआ दे दे, बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, मैंने बड़ी रिसर्च इसमें की हजरत कि शादीशुदा बंदा जो नाजायज कमाता है ना, उसके नाजायज कमाई के पीछे 70% औरत का हाथ होता है। औरत जिम्मेदार होती है 70% उसे हराम कमाने पे मजबूर करने में। आप कहेंगे कैसे? हाँ, ऐसी होती है, कहती मुझे जोड़ा 6000 वाला ही चाहिए। आदमी की इनकम है कितनी?
सब सुने बहन बेटियां, बातें छोड़ के मेरी बात सुने, शायद ये कब्र तक काम आए। इनकम है आदमी की हुजूर 500 रुपए, और उसमें 300 से 350 बल्कि आज मामूली खर्चा हर घर का कम से कम जो है ना, गरीब से गरीब बंदा हाथ रोक के करे तो 500 रुपए का खर्चा है कि नहीं है? 500 रुपए रोज से महीने के कितने बने? बोलो सारे, बोलो कितने? तुम्हारे गांव के इमाम की तनख्वाह कितनी है? बहुत अच्छी बात है हजरत। क्या हो गया? है। करंट खत्म, समझ गए ना? अभी आप ही ने इकरार किया इस बात का कि एक गरीब से गरीब बंदे को 500 रुपए रोज चाहिए, तो क्या इमाम मुर्दों में आता है? वो जिंदों में ही नहीं रहा कि उसकी 500 भी नहीं रोज की, 400 रुपए 300 रुपए कम से कम इमामों की तनख्वाह 500 रुपए पर डे करो, कम से कम, ताकि वो सुकून से बच्चों को रोटी खिला सके। बहुत अच्छी बात है हजरत, बहुत अच्छा पैगाम। करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, सब अपने नसीब का लेते, मैं अपने नसीब का ले रहा हूँ, आप अपने का ले रहे हैं, आप अपने का ले रहे हैं, हजरत अपने का खा रहे। जब खुदा पत्थर को कीड़े में रोजी दे देता है, कीड़े को पत्थर में रोजी दे देता है, तो फिर मौलवी को मिल गई तो पेट में दर्द क्यों? बहुत अच्छी बात है। हजरत इमाम अगर मोटरसाइकिल ले ले तो क्या मैं छुट्टी करो इनकी? कहा क्यों? पैसा आया कहां से? हम तो इनको छह ही दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे याजूज माजूज को दीवार में कैद कर रखा है, इन्हें इतना ही दो कि ये जिंदा ना रह सके, वो बाहर भी ना निकल सके, मरे भी नहीं और जिए भी नहीं। मोटरसाइकिल अभी पिछले साल की बात है फैजान भाई, संभल साइड मेरे एक दोस्त आए तकरीर करने के लिए, 4 व्हीलर से थे। मैंने कहा जाओगे कैसे? कहने लगे मुझे जल्दी जाने दो। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मुझे 4 व्हीलर घर खड़ी करनी, वहां से बाइक से जाना। मैंने कहा क्यों? अगर 4 व्हीलर मस्जिद में ले गया तो इमामत छूट जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कंडीशन हमारी, ये गलत है कि नहीं? बोलो। मैं मुतवल्लियों से कहूं, कोई भी हो बुरा मत मानना, मुतवल्ली एडी से चोटी तक का जोर लगा दे कि मीनार पे 1 लाइट और लगा, 1 लाइट और लगा, 1 लाइट और लगा दो। मस्जिद में करोड़ों रुपए हम खर्च करते हैं, लेकिन इमाम की तनख्वाह में 500 रुपए बढ़ाते हुए मैया मर जाती है मुतवल्ली की। खजांची के पेट में दर्द होता, इतने पैसों क्या जरूरत है? क्यों? तेरे बेटे हवा खा के पल रहे, तेरे घर में दवा नहीं आती है, तेरे बच्चों का इलाज वीआईपी स्कूल में हो और इमाम के बच्चों की दवा कभी मिट्टी की कब्र खिला दी, कब्र की मिट्टी खिला दी, कभी पेड़ की छाल छील के खिला दी। ये ऐसे जिएंगे? इनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए, बेशक होना चाहिए कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। कह के जा रहा हूँ इस बस्ती वालों से, अगली बार बुलाओ ना तो दिल खुश होना चाहिए। पता चले नौजवानों ने कंधे पे जिम्मेदारी उठाई है और हमारी हर मस्जिद में इमाम की तनख्वाह 15,000 रुपए करा दी गई। होगा इंशाल्लाह, जोर से इंशाल्लाह। रास्ते मैं बहुत निकाल सकता हूँ कमाई के उसमें से मस्जिद की, लेकिन ये आप खुद कीजिएगा, सारे काम मुझे नहीं करने, मैं बस कुछ बता के जा रहा हूँ। क्या बात है? तो मैंने क्या कहा, अक्सर शोहर जो हराम काम की तरफ जाते हैं ना, उसके पीछे औरत जिम्मेदार होती है। 70%, 30% दूसरी वजूहात नहीं। आप मैंने कितना बताया? एक आदमी का मामूली खर्च महीने का कितना? महीने का? पीछे वाले नहीं पढ़े स्कूल में क्या? पढ़े ना? कितने हो गए एक महीने के? हाँ, इतनी जोर से बोलो आवाज यहां तक आ जाए। ऐसा तो नहीं है खाली लंगर के सहारे आके बैठे थे, रोटी खा के आए घर से हैं? अगर खा के आए तो इतनी जोर से बोलो आवाज यहां तक आ जाए। हाँ जी, और यही कौम देखना इंशाल्लाह 15,000 देगी। इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह, है ना? इंशाल्लाह। हाँ जी, इंशाल्लाह 15,000 मेरी जो कमी रह जाएगी सैयद साहब के हुक्म पे आप करेंगे। हाँ, सही बता रहा हूँ, करेंगे इंशाल्लाह। तो एक घर का मामूली खर्च महीने का 15,000। अब औरत कहती है 6,000 का सूट चाहिए, वो बेचारा कहता कहां से लाऊं? तो
फिर कहती है जब से तुम्हारे घर में आई हूं ना, आज तक मुझे सुख की सांस ही नहीं मिली। मेरी बेटी, मेरी बहनें कान खोल के सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो औरत जिंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार जो अपने शोहर से ये कह दे कि मैंने तुम्हारे घर में सुख पाया ही नहीं, अल्लाह उसकी 70 साल की नेकियां मिटा देता है। कितने साल की? 70 साल की नेकियां क्यों मिटाई जाती है? कितनी आसानी से कह देती है, तूने मेरे लिए किया क्या है? मेरी बहन तुझे पता क्या है? जिस दिन से ये तुझे निकाह करके घर में लाया है, तुझे कुरान के साए में लेकर के आया था, दुरूद के साए में घर में लाया था, ताकि घर में बरकतें आएंगी। जब से तू आई है, ये रोज मंडी जाता है, तेरे लिए रोज मंडी में बिकता है, रोज बाजार में धक्के खाता है। तुझे क्या लगता है महबूब ने यूं ही कह दिया होगा? कुछ तो कुर्बानियां शोहर की होती है। तारीख का ये बाब उठा करके तो देखो, जब शोहर मंडी जाया करता है, खुदा की कसम कितने लोग ताने देते हैं, कितने लोग गालियां देते हैं, कितने लोगों की मुसीबतें उठा करके ये 500 रुपए कमा के लाया है। हाँ, मैं तुझे बताऊं तो सही, तेरे शोहर की कुर्बानी क्या है? इसको तो पहरी में भूख लगी थी, इसने 10 रुपए की बिस्लेरी नहीं खरीदी थी, इसने 20 रुपए का पानी नहीं खरीदा। अगर ये चाहता तो अपने 500 रुपए में से पानी खरीद के पी सकता था, लेकिन इसने टंकी का गर्म पानी पिया ताकि तेरे लिए पैसे बचा सके, इसने गड्ढे का पानी पिया ताकि तेरे लिए बचा सके।